देखें तो क्वेश्चन है 141 इंटू 142 इंटू 143 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 141 इंटू 142 इंटू 143 इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा वो हमको पता करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है 141 इंटू 142 इंटू 142 ठीक है, और अपने यहाँ पर को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है, और 6 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो 6 से यहाँ पर क्या भाग दे दो। ठीक है, और जो शेषफल मिले वो अलग अलग लिख दो। 6 से पहले 141 को डिवाइड करो, 141 में भाग दो, तो 6 दूनी 12, 2 बचे, 21 हो गए, 36 18 मतलब 3 बचे, तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 आया। फिर 142 को फिर 6 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पर 4 आएगा। 143 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पर 5 4 20 3 60, ठीक है 60 आए, और 60 में फिर 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा 0 आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्लस में दिए तो प्लस लगा देते, माइनस दिए तो माइनस लगा दो, इनटू दिए तो इनटू लगा दो, और इस प्रकार हम अलग अलग उसमें देते चले जाते हैं उसमें। ठीक है, देखें इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्या दिया, फाइंड द रिमाइंडर 134 इंटू 97 इंटू 222 इंटू यहाँ पर 114। ठीक है, को यहाँ पर क्या है 95 से डिवाइड करना है, 134 इंटू 97 इंटू 222 इंटू 114 को 95 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब 95 से भाग देंगे तो नंबर चूंकि बड़े बनेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देखो इसमें कट रहा है पहले, तो 19 छक्के 114 और 19 5 95। ठीक है, अब 5 अपना आया, तो अब 5 का भाग देना अपना सरल है। ठीक है, 5 का भाग देना कैसा है, सरल है। जैसे यहाँ पर अपने पास 5 का भाग 134 में दो, तो 5 का भाग 134 में देंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचे, फिर 5 6 30 मतलब 4 बचे, तो यहाँ पर 4 बचा। फिर 5 का भाग यहाँ पर क्या है 97 में दो, तो 5 एकम 5 यानी 4 बचे, और 5 में 45 मतलब 2 बचे। ठीक है, फिर 5 का भाग 222 में दो, तो 5 4 20, 5 4 20 मतलब 2 बचे, और 5 का भाग 6 में देंगे तो 5 एकम 5 मतलब 1 बचे। ठीक है, इनका फिर इंटू करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। ठीक है, तो 16 और 16 में फिर यहाँ पर क्या 5 का भाग देंगे तो 5 6 15 मतलब 1 बचा। अब 1 बचा, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो 1 हमारा शेषफल नहीं बचेगा, लेकिन हमने क्या है क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 19 से काटा था, 19 5 95, 19 6 14, क्योंकि भाग तो हमने 19 से दे दिया था दूसरा। इसका मतलब ये है कि हमको इसमें जो भी आएगा उसमें 19 का गुणा करके चलना पड़ेगा। तो लास्ट में 1 आया तो 1 में फिर 19 का गुणा करेंगे तो 19 एकम 19, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, हमने काटा 95 को काट दिया और 114 को 19 से काटा था, तो 1900 काटा था, तो लास्ट में जो शेषफल आएगा उसको 19 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 95 से यदि हमने भाग दिया तो शेषफल 0 से लेकर 94 तक कुछ भी बच सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 5 से भाग देंगे तो फिर तो 0 से लेकर 4 तक ही शेषफल बचेगा, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए 19 से काटा था, तो लास्ट में जो शेषफल बचेगा काटने के बाद फिर दोबारा भाग देंगे, और काटने के बाद लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसको 19 से इंटू कर देंगे, तो हमारा रियल रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पिछले वाले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आप यूज कर सकते थे। ठीक है, देखें अगला है हमारा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 5। ठीक है, यानी 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करने पर 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा वो हमको पता करना है। अब देखें 2 की पावर 31 को 5 से भाग देंगे, अब 5 से भाग देंगे तो 5 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें डायरेक्ट, तो इसमें जा नहीं रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। पहले तो ये देखें
2 को पावर 31 है तो 2 की पावर 31 को 2 गुणा 2 की पावर 30 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और 30 यानी 31 बार होगा, और इसको 5 से डिवाइड अपन को करना है जी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े यहाँ पर, तो जो 2 की पावर 1 मतलब 2 तो ऐसा कैसे है ही, और जो 2 की पावर 30 है इसको यहाँ पर यदि हम चाहें तो 4 की पावर 15 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इधर साइड में देख लें, जैसे 2 की पावर क्या 30 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर और होल पावर 15 लिख सकते हो, क्योंकि 15 दूनी 30 यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, और इसको हम भाग किससे दे रहे हैं, 5 से दे रहे हैं। अब देखो, अब 2 की पावर क्या 1 है मतलब 2 में 5 का भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा, इधर यहाँ पर क्या 4 में 5 का भाग दोगे तो -1 आएगा। ठीक है, और पावर कितना 15, तो यहाँ पर पावर 15, तो यानी कितना आएगा यहाँ पर क्या है तो 2 और इंटू में माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि पावर यदि क्या ओड नंबर में है तो माइनस का माइनस ही आएगा, तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 2 आया। और क्या इससे पिछली वीडियो में आपने यदि देखा हो और ना देखा हो तो देख लें कि जब माइनस में यदि रिमाइंडर आता है तो जिससे भाग देते हैं उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, मतलब हमारा जो वास्तविक शेषफल होगा वो यहाँ पर क्या होगा 5 - 2 यानी कि 3, तो 3 हमारा आंसर बनेगा, मतलब इसका शेषफल कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 3 हमारा आंसर, क्योंकि कभी भी माइनस में नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं आता, माइनस में शेषफल कभी नहीं आता, और माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस में आ रहा है, यानी कि इसका मतलब जितने बार गया है उससे हमने ज्यादा दे दिया, और इतने दाग दे दिए कि ओवर -2 गए, तो -2 कम कर दो, मतलब कि शेषफल तो फिर 3 बचेगा। ठीक है, देखें आगे चलते हैं, इसी प्रकार देखें क्या दिया, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 4 की पावर 96 डिवाइड बाय 6, मतलब 4 की पावर 96 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, क्या है अपने पास क्वेश्चन, 4 की पावर 96 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इसके लिए चाहे तो हम यहाँ पर जो क्या है फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जब भी क्या है 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, 4 की पावर यहाँ पर n 4 की पावर कुछ भी हो, मतलब इसको यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा 6 ही मिले, सॉरी 4 ही मिलेगा, मतलब आंसर अपना 4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आंसर अपना कितना बनेगा 4 अपना यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा होगा उसमें। ठीक है, ये इसको क्या है यदि सॉल्व भी करना चाहें तो इसको सॉल्व में करके यहाँ पर बता दूं, तो यहाँ पर क्या है 4 की पावर 96 है, तो 4 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या है 4 को लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 4, चलो अभी तो इस टाइम ठीक है। टू की पावर में चेंज कर सकते हैं, खैर बड़ा हो जाएगा। देखें तो इसके अनुसार अभी अपन आपको कर लें, 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा उसमें। ठीक है, ये हमारा आंसर इसमें होगा इसमें। ठीक है, देखें आगे बढ़ा देते हैं, तो आगे क्या दिया यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। ठीक है, 31 की पावर 31 की पावर 31 की पावर 31 को 32 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इसका बेस जो है वो क्या है 31 है, और 31 में 32 का भाग देंगे। ठीक है, 31 में 32 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देकर देख लो माइनस का 1 आएगा, और -1 आएगा तो इसका मतलब -1 की पावर 31 मतलब एक ओड नंबर है, जो ऊपर पावर है वो भी 31 है तो ओड है, और ओड है तो इसका मतलब माइनस का माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो हम जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर कभी आएगा नहीं, तो जिससे भाग दे रहा है उसमें से हम इसको माइनस कर दें, मतलब 32 में से 31 एक कम करेंगे तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 31 की पावर 31 को 32 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 31 अपना आंसर उसमें आ जाएगा उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं इसी प्रकार,
तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, ठीक है, यानी कि 9 9 9 ऐसे कितने बार है, 13 बार है, ठीक है। तो इसको क्या 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा वो हमको यहाँ पर पता करना है। अब यदि क्या है, आपने पिछला वीडियो देखा हो तो हमने क्या 13 से विभाजन का एक नियम बताया था। किसका? हमने बताया था 3, 7, 11 और 13 से विभाजन के लिए एक नोट लिखाया था। और क्या नोट लिखाया था कि जब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी एक अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से यदि बनती है तो उसमें 3 का भाग भी जाता है, 7 का भी जाता है, 11 का भी जाता है और 13 का भी जाता है। चाहे 1 1 के 6 बार आ जाएं, 2 2 के 6 बार आ जाएं, 3 3 के 6 बार आ जाएं, 4 4 के 6 बार आ जाएं, 5 5 के 6 बार, कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट से यदि बना है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बना है, तो उस संख्या में 3 का भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या 9 9 के रिपीट से बना है और 9 9 के रिपीट से बना है, तो उसका मतलब ये है कि 9 9 के रिपीट से बना है तो 9 9 के 6 बार जो है, तो 9 9 के 6 बार जब हो जाएंगे तो उसमें 13 का भाग चला जाएगा। फिर अगले 9 9 के 6 बार हो जाएंगे तो फिर 13 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 9 9 9 का एक ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर समझे कि जैसे पहले यहाँ पर 9 9 के कितने 6, 5 और 1 6, इनमें 13 का भाग चला गया। फिर अगले 9 9 के कितने यहाँ पर 6, 4 5 6, इनमें 13 का भाग चला गया। अब लास्ट में एक ही बचेगा 9 का, तो इसमें ही अपन को देना, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0, यहाँ तक शेषफल 0, तो यहाँ पर 9 लास्ट एक बचेगा और इसमें 9 का भाग 13 का भाग देंगे, तो 9 में 13 का भाग दोगे तो इसका मतलब शेषफल अपना कितना आएगा, 9 ही आ जाएगा, ठीक है। ये पिछला वीडियो ना देखा हो तो पिछली सभी वीडियो नंबर सिस्टम की देख लें, क्योंकि आगे जो भी हम करेंगे वो कहीं ना कहीं पिछले से संबंधित होगा, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, यदि हमने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले सभी वीडियो अटेंड करें और वो भी क्रम से एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको देखें यहाँ पर, ठीक है। तो आगे क्या बहुत अच्छा समझ में आएगा उसमें, यदि आप क्रम से चलोगे तो बीच बीच में तो क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आगे देखें यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, इसको आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, इसी प्रकार। और फिर यहाँ पर क्या है 19 का, तो इसमें भी यहाँ पर क्या है, क्या करना है बता देते हैं इसको, फाइंड द रिमाइंडर। तो 7 7 7 7 इस प्रकार डॉट 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 कितने बार है, 92 बार है, 92 टाइम्स। तो 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा वो हमको बताना है। अब इसको देखें यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। चाहे तो इसके के लिए भी ऑस्कुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन ऑस्कुलेटर वगैरह यूज करके हम देखें क्या दिया है क्वेश्चन। तो क्या दिया, 2 की पावर कोई ओड नंबर है और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल यहाँ पर रिमाइंडर सदैव 2 आएगा। और 2 की पावर कोई इवन नंबर है, उसको 6 से यदि डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर क्या रूल्स पहले अपन यहाँ पर देख लें, इनकी हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। 6 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 2 आएगा या 4 आएगा। 2 की पावर ओड नंबर है तो 2 आएगा और इवन नंबर है तो 4 आएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जैसे ये 2 की पावर क्या है 123 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये क्या है यहाँ पर ओड नंबर है और ओड नंबर है तो इसका मतलब आंसर अपना 2 का 2 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है आगे चलते हैं, जैसे इसको यहाँ पर जो अपना था, ठीक है, 2 की पावर 123 को 6 से भाग दिए तो शेषफल कितना जाएगा अपना 2, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, 2 की पावर 524 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि यदि 2 की पावर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है और उसको यदि 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 अपन को मिलेगा, मतलब 4 हमारा आंसर हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब इसी प्रकार अब यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। क्या दिया, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, क्या दिया है 218 की पावर इतने इतने, ठीक है। इस प्रकार अपना चल रहा है इसमें, ठीक है। अब 218 की पावर है तो इसमें सीधा सा ये है कि 6 का भाग पहले हम 218 में दे दो, 6 18 3 बचे, 6 18 3 बचे और फिर 38 हो गए, 6 36 2 तो 2 बचे, मतलब 2 की पावर, तो 2 की पावर में फिर 6 का भाग देंगे और 2 की पावर में 6 का भाग देंगे तो या तो शेषफल 4 बचेगा या शेषफल 2 बचेगा। और यहाँ पर चूंकि पावर कैसी है, इवन है,
सम है तो सम है, तो इसका मतलब आंसर 4 आएगा। यदि पावर विषम होती तो आंसर कितना आता अपना, 2 का 2 ही आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर अपना कितना आएगा, 4 अपना आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर क्या 1820 की पावर जब रखिए और इसमें को भी 6 से भाग देना है, तो 1820 में 6 18 6 18 2 बचे, और 2 बचे तो 2 की पावर फिर 1819 1821, मतलब यहाँ पर 1819 यानी विषम है, और विषम है तो इसका मतलब आंसर फिर अपना 2 आया, क्योंकि 2 की पावर ओड नंबर को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर अपना शेषफल जो है वो 2 आता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर शेषफल 2 अपन को मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखें यहाँ पर आगे तो क्या दिया यहाँ पर, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है 20 की पावर 1 20 की पावर 2, इस प्रकार 3 4 5 हमको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें देखें जैसे 6 से भाग दोगे 20 में, तो 6 18 2 बचे, 2 की पावर प्लस 6 18 तो 2 की पावर 2, फिर 6 18 मतलब 2 की पावर 3, फिर 6 यहाँ पर क्या है आगा, फिर आएगा तो 2 की पावर 4 2 की पावर, इस प्रकार डॉट डॉट अपना लास्ट में 6 18 मतलब 2 की पावर 40 ये बचेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या बच गया अपना, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, इस प्रकार डॉट डॉट, इस प्रकार यहाँ पर क्या है 2 की पावर 40 वो फिर यहाँ पर क्या है, यदि हम यहाँ पर क्या है 6 से भाग दें, क्योंकि भाग तो हमको फिर दोबारा 6 से देने। ठीक है, 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो देखें यहाँ पर क्या बचेगा, तो जी 1 2 3 4 बचे। फिर यहाँ पर जैसे 2 की पावर 1 यानी क्या है 2 है, 2 की पावर 2 यानी क्या 4 है, 2 की पावर 3 मतलब 8 है, और 8 को फिर यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 2 की पावर यहाँ पर क्या है 4 मतलब कितने 16 मतलब 16, 16 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा अपना 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये कि 2 4 2 4 2 4, तो देखें यहाँ पर 2 4 का एक जोड़ा 6 का भाग 0 बचा, 2 और 4 6 शेषफल 0, 2 और 4 6, इस प्रकार सभी पूरे 2 4 मतलब 6 6 के जोड़े आधे बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 6 6 में भाग देंगे तो इस प्रकार शेषफल अपना 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार मतलब हमारा आंसर इसमें 0 गया। ठीक है, यही हमको इसमें मालूम करना था। ठीक है, देखें आगे जाते हैं, क्या दिया है, द नंबर 142 की पावर 2 - 1 इज डिविजिबल बाय 142 की पावर 2 - 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, किसका पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, तो देखें कि 142 है तो 142 पूरा पूरा भाग कब जाता है, जब शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, और शेषफल 0 कब आएगा, मतलब इसमें भाग देंगे तो शेष 0 कब मिलेगा, तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 आना चाहिए, +1 कब आएगा, तो जिसका भाग दें 142 से वो या तो 142 से एक ऊपर चला जाए मतलब 143 आ जाए उसकी टेबल में, या 1 का मतलब 141 आ जाए, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 की पावर 2 है तो वो प्लस का बन ही जाएगा। तो देखें यहाँ पर 19 का यदि हम टेबल देखते हैं तो 19 की टेबल 19 छक्के 114 19 सत्ते 133, तो 142 से तो बहुत दूर है। ठीक है, 7 का देखते हैं 7 दूनी 14 मतलब 2 शेषफल यहाँ पर आता है। 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9 5 बचे 9 छक्के 54, तो ये भी कम ज्यादा में ज्यादा हो रहा है। और 13 का देते हैं 13 धाम के 130 और 13 11 143 मतलब 13 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि 13 का भाग यदि आप दोगे तो 13 का भाग यदि दोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 13 का भाग देने पर तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 की पावर 2 और -1 यानी 1 - 1 यानी कितना 0, तो शेषफल 0 आएगा। 13 का भाग देने पर शेषफल 0 बन रहा है और 13 का भाग देने पर शेषफल 0 बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि कोई नंबर यदि 13 के किसी नंबर से विभाजित है तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, यहाँ पर 0 आता है। रिमाइंडर 0 किससे बन रहा है वो अपन को यहाँ पर देखना है, और उसके लिए यहाँ पर शेषफल वाले कई क्वेश्चन हमने पहले ही अटेंड यहाँ पर कर लिए इसमें। ठीक है, उसके आधार पर हम इसको करेंगे। ठीक है, देखें आगे क्या दिया है, 3 की पावर 25 3 की पावर 26 3 की पावर 27 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है।
ठीक है, इनमें से किसका भाग जा रहा है वो हमको देखना है, मतलब ऑप्शन की अकॉर्डिंग चलाना है। तो 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर, सभी में आधार जो बेस है वो 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और सब पावर 25 26 27 28 मतलब 25 पावर कॉमन आ जाएगी। 3 की पावर 25 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 25 निकलेगा, 0 बचा। 3 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 2 बचा और 3 की पावर यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, ये हमने बचा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। फिर 3 की पावर 25 तो है ही, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 0 यानी 1, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 3 की पावर 3 मतलब 27। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपने पास क्या बना, 3 की पावर 25 और ये कितना यहाँ पर 27 और 3 30 39 40, तो इसका मतलब 40 है। अब 40 है तो 40 में तो इसमें यहाँ पर किसी का भाग जाकर दिख नहीं रहा अपन को, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ से जो क्या 25 है, 3 की पावर 25 है मतलब 3 की 25 बार है, तो इसको यहाँ पर क्या 3 की पावर 24 बार एक अलग ले लो और इसमें यहाँ पर क्या 3 अलग कर दो, तो इंटू में 40। ठीक है, ये 24 यहाँ पर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो 3 की पावर 25 है तो 3 की पावर 24 और 1 3 इधर ले लिया। अब देखें ये कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 3 की पावर 24 और 40 थी 120 और 120 में देखें किसका भाग जा रहा है, 30 का, तो 30 का भाग जा रहा है 30 आंसर अपना हो जाएगा कि यह संख्या किससे विभाजित है, तो यह संख्या 30 से विभाजित है, क्योंकि इसके मल्टीपल में 120 आ रहा है और 120 में से जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से किसका भाग जा रहा है, तो 30 का भाग जा रहा है, मतलब तो 30 अपना आंसर उसमें हो जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए है, आपके होमवर्क में यहाँ पर इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। ठीक है, ये भी होमवर्क के लिए ही है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालें। ठीक है, ये भी होमवर्क में ही है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, इसको भी होमवर्क में देखें। तो ये क्या दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 7 की पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज। ठीक है, 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 6 से 7 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर 19 और प्लस कितने 2। ठीक है, यानी कि 19 पावर है तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, प्लस